हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी हेल्प के एपिसोड 6 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर के पास एक इन्विटेशन कार्ड आया होता है जो कि एक वेडिंग का होता है और उसमें उसको ब्राइडमेड बनाया गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है जो जेनिफर होती है वो शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। जेनिफर अपनी पैकिंग कर रही होती है, तभी यहाँ पर निक्की आती है और ये दोनों बात करते हैं। निक्की उससे पूछती है कि तुम्हारा शादी में जाना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो उससे कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, भले ही अब हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो जेनिफर होती है वो कहती है कि मेरा केस एमिलिया को मिल गया है। यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि ये बस एक डाइवोर्स का केस है और मुझे भी एमिलिया के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं खुश हूँ। अब जो यहाँ पर जेनिफर होती है वो अपनी पूरी पैकिंग को कंप्लीट कर लेती है और वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर शी हल्क बनकर आती है और सभी लोग उसी को नोटिस कर रहे होते हैं। अब जो उसकी फ्रेंड होती है लुलू, वो उसके पास आकर उससे कहती है कि आज मेरी शादी है और मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें ही नोटिस करें, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हल्क नहीं बनोगी। इसके बाद जो जेनिफर होती है वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो हल्क नहीं बनेगी। इसके बाद हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है जो कि इमॉर्टल होते हैं। यहाँ पर जो इमॉर्टल होता है वो उससे कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए क्योंकि मैं उसको और झेल नहीं पा रहा हूँ। तब एमिलिया उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आपको उनसे बात करने से बेहतर डाइवोर्स लेना लग रहा है। यहाँ पर जो इमॉर्टल होता है वो उससे कहता है कि इस सबसे बेहतर है कि जाकर सुसाइड कर लो और मर जाओ। अब निक्की जो होती है उनकी बात को समझ नहीं पा रही होती है। तब इमॉर्टल उसको डिटेल्स में समझाते हुए कहते हैं कि मैं हर बार मर जाता हूँ, यानी कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ और लेकिन मरता भी नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स में तो मर जाता हूँ लेकिन रियल लाइफ में मैं मर नहीं सकता। एमिलिया और निक्की को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या बोल रहा है, इसलिए वो दोनों आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। इमोर्टल इन दोनों से परेशान होकर खिड़की से जंप लगा देता है। अब ये दोनों उसको बस शॉक में देखते हुए रह जाते हैं और वो नीचे खड़ा होकर वापस से ठीक ठाक चलना स्टार्ट कर देता है। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा था। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसकी खिंचाई कर रही होती है उसकी लाइफ को लेकर। तभी वहाँ पर टाइटेनिया आ जाती है और जो जेनिफर होती है वो उसको देखकर कहती है कि यहाँ पर मुझसे लड़ाई करने के लिए आई है और मुझसे बदला लेने के लिए आई है। लेकिन इसकी फ्रेंड लुलू कहती है कि ये मेरी शादी में आई है क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। अब वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जेनिफर टाइटेनिया को देखकर इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो उससे दूर चली जाती है और वो बाहर जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उससे बात करना स्टार्ट करता है जिसका नाम जॉश होता है। जॉश जेनिफर से फ्लर्ट कर रहा होता है, ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लुलू आ जाती है और वो जेनिफर से कहती है कि तुम मेरी सफाई करने में हेल्प कर दोगी क्योंकि सभी वर्कर्स बिजी हैं, और वो यहाँ पर जॉर्ज को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें एमिलिया और मिस्टर मॉडल को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ्स के साथ बैठे होते हैं जिन लोगों ने उसके ऊपर केस किया होता है। अब यहाँ पर वो सारे लोग अपने कंप्लेंट्स को बताते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स है वो सारी बातों को बताते हैं। यहाँ पर निक्की को एक इंटेलिजेंसिया नाम की साइट के बारे में पता चलता है और वो उसको लिख लेती है। अब यह एमिलिया मॉडल से कहती है कि आपने ना सिर्फ मरने का नाटक किया है बल्कि इन लोगों को फेक आइडेंटिटीज बनाने के बाद बेवकूफ भी बनाया है। आप पे तो केस होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बचा सकती हूँ, इसके लिए आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। और मॉडल भी एमिलिया की बात मान जाता है। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि रेडी होकर यहाँ पर आई होती है, लेकिन सभी गर्ल्स मिलकर उसका मजाक बनाती हैं। और जो ब्राइड होती है लुलू, वो उसके लिए एक डॉग लेकर आती है जो कि उसका कपल बनेगा। अब जो जेनिफर होती है वो इस चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसको नशा हो जाता है। इसके बाद हमें केस के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो एमिलिया होती है वो समझौता कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सारे लोगों में वापस से बहस हो जाती है और जो मॉडल होता है वो यहाँ से सुसाइड करने के लिए वापस से भाग रहा होता है, लेकिन एमिलिया उसको पकड़कर यहीं पर बैठा लेती है। इसके बाद हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर का कजन डीजे बना होता है और यहाँ पर हमें जेनिफर को भी दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह नशे में डांस कर रही होती है। इसके बाद हमें केस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो निक्की होती है वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और सबको संभाल लेती है, और जो एमिलिया होती है वो निक्की से इम्प्रेस हो जाती है। अब हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वो लड़का उसके पास आता है और उससे बात करना स्टार्ट करता है। बातों बातों में जेनिफर उससे कहती है कि मेरी जो शी हल्क है उसके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हैं और सभी लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जो जॉश होता है वो उससे कहता है लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो। अब यहाँ पर जब जेनिफर बात
कर रही होती है तब उसको अजीब हो जाता है और उसको वॉमिटिंग आने वाली होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। अब वो वॉमिटिंग करने के लिए बाहर जाती है और जब वो वॉमिटिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर टाइटेनिया आ जाती है और वो उसको बहुत ज़ोर से हिट करती है और वो जेनिफर से कहती है कि मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो जेनिफर से शी हल्क बनने के लिए बोलती है क्योंकि वो जेनिफर से लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा था। जेनिफर शी हल्क बनने का ट्राई करती है बट वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बन पाती। इसके बाद वो शी हल्क बन जाती है। अब इन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट होती है और ये लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वेडिंग हो रही होती है। अब शी हल्क टाइटेनिया के फेस पर पंच मारती है और वो पीछे चले जाती है। इसके बाद जब वो आगे आ रही होती है उससे लड़ने के लिए तभी वो किसी चीज़ से फिसल जाती है और उसका मुंह नीचे लगता है। ज़मीन पर लगने की वजह से उसके दांत पूरे हिल जाते हैं और सभी लोग ये वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अब टाइटेनिया यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसकी फ्रेंड होती है लुलू, वो यहाँ पर आती है। जो शी हल्क होती है उसको बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो शी हल्क नहीं बनेगी, लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है लुलू वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो शी हल्क को पहली बार देख रही है और वो उसको हक कर लेती है और उसको थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद हमें एमिलिया और निकी को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर एमिलिया निकी को बताती है कि उसकी शादी को 11 साल हो गए हैं और उसका एक बेबी भी है और ये लोग इंटेलिजेंसिया साइट को भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो निकी होती है वो इंटेलिजेंसिया साइट पर देखती है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अजीब कमेंट्स किए हैं कि हम हल्क को कैसे मार सकते हैं, शी हल्क कैसे मरेगी, और वो ये देखने के बाद थोड़ा अजीब फील करती है। यहाँ पर जो एमिलिया होती है वो शी हल्क को ये सब बताने से मना करती है क्योंकि जेनिफर फालतू में टेंशन लेगी। लेकिन जो निकी होती है जब वो घर जा रही होती है तो जेनिफर को एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें कि वो ये सारी बातें उसको बता देती है और वो ये भी बताती है कि एमिलिया ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था क्योंकि तुम टेंशन लोगी। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि जॉश के साथ बैठकर कुछ खा रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है एक लैब को जहाँ पर सभी लोग उस पर नज़र रखे हुए होते हैं और वो अभी क्या कर रही है ये भी देख रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक इंजेक्शन जिसमें कि एक लिक्विड भरा होता है और इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इन्होंने शी हल्क को मारने की पूरी तैयारी कर ली है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।